हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। नवाज ब्लॉग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एलपीटी के बारे में बताने वाला हूं कि ये एलपीटी होती क्या है और हम एलपीटी की मदद से किसी भी सरफेस डिफेक्ट या क्रैक्स को कैसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि जो ये एलपीटी है ये एक बहुत पुरानी नॉन डिस्ट्रक्टिव टाइप मेथड है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एलपीटी की फुल फॉर्म बता देना चाहता हूं कि एलपीटी की फुल फॉर्म आखिर होती क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विड पेंटेड टेस्टिंग, या इसे हम डाई पेंटेड टेस्टिंग भी बोल सकते हैं, या फिर इसे हम लिक्विड पेंटेड इंस्पेक्शन भी बोल सकते हैं। और यदि हम इसे सिंपल वर्ड में बोलना चाहें तो इसे हम सिर्फ पेंटेड टेस्टिंग भी बोल सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हम किसी भी सरफेस डिफेक्ट या क्रैक्स को कैसे फाइंड आउट करें। तो इसे हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो हमें किसी भी सरफेस डिफेक्ट या क्रैक्स को मालूम करने के लिए हमें इन स्टेपों को फॉलो करनी पड़ेगी, तभी हम एग्जैक्ट डिफेक्ट्स या क्रैक्स को मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको 3 केमिकल्स की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आपको 3 केमिकल की आवश्यकता पड़ेगी। पहला केमिकल आपको क्लीनर की आवश्यकता पड़ने वाली है, और जो दूसरा केमिकल है आपको पेंट्रेट की आवश्यकता पड़ने वाली है, और जो थर्ड वन है आपको डेवलपर की आवश्यकता पड़ने वाली है। इन तीनों केमिकल के बिना आपकी प्रैक्टिकल नहीं हो सकती है, आप सरफेस डिफेक्ट को मालूम नहीं कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट केमिकल्स है, ये 3 केमिकल्स आपके पास होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी स्टेप है जिससे हम डिफेक्ट को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला स्टेप आता है प्री क्लीनिंग। जी हाँ, प्री क्लीनिंग हमारा सबसे पहला स्टेप है। इसमें क्या होता है कि हम जिस भी सरफेस के डिफेक्ट्स को मालूम करनी है उसे हम अच्छी तरह से साफ करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लीनर। तो ये जैसे ही साफ हो जाती है तो हमारी दूसरी स्टेप आती है पेंटेड एप्लीकेशन। तो हम पेंटेड एप्लीकेशन में क्या करते हैं, जो पेंटेड टाइप का केमिकल है उसको हम सरफेस पे 45 डिग्री एंगल पे उसे हम स्प्रे करते हैं। तो जैसे ही हम स्प्रे करते हैं तो हमारी थर्ड स्टेप होती है पेंटेड डबल टाइम, यानी हम इसे डबल टाइम के लिए छोड़ देते हैं। तकरीबन 5 से 30 मिनट तक का हम इंतजार करते हैं। ये डिपेंड करती है रूम टेम्परेचर पे, यानी हम जिस रूम में इसको प्रैक्टिकल कर रहे हैं यानी पेंटेड का स्प्रे कर रहे हैं उस पर ये डिपेंड करती है कि ये कितना टाइम लेगा सूखने में। और जो फोर्थ स्टेप आती है हमारी एक्सेस पेंटेड रिमूवल, यानी जब 5 से 30 मिनट यानी डबल टाइम की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है तो हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, यानी पेंटेड एक्सेस रिमूवल करते हैं। यानी जितने भी एक्सेस पेंटेड होती है उसे हम कॉटन की सहायता से उसे निकाल लेते हैं। फिर हमारी नेक्स्ट यानी 5th स्टेप आती है डेवलपर की। तो हम डेवलपर का केमिकल लेते हैं और उस सरफेस पे यानी जिसपे हम पेंटेड लगाए हुए होते हैं उस पे हम छिड़काव करते हैं यानी स्प्रे करते हैं। तो जैसे ही हमने डेवलपर लगा दिया, ये भी ध्यान रखें कि 45 डिग्री पे ही, और डिस्टेंस हमारी सरफेस और पेंटेड जो हम स्प्रे कर रहे हैं उसकी डिस्टेंस तकरीबन 1 फीट की होनी चाहिए और 45 डिग्री एंगल पे होनी चाहिए, तभी हम सही तरीके से उस पे डेवलपर लगा पाएंगे और हमारी रिजल्ट अच्छी तरह से मिल सकती है। तो इस बात को हमें हमेशा ध्यान में रखना जरूरी है। तो जैसे ही हमने डेवलपर लगा दिया तो नेक्स्ट स्टेप आती है डेवलपर डबल टाइम, यानी इसको भी हम डबल टाइम करेंगे, यानी अच्छी तरह से सूखने देंगे। तकरीबन 7 से 30 मिनट तक का इंतजार करेंगे, और ये भी डिपेंड करती है उसकी रूम टेम्परेचर पे, यानी हम जिस रूम में इस प्रैक्टिकल को कर रहे हैं उसकी रूम टेम्परेचर पे डिपेंड करती है कि ये टाइम कितना लेगा, कितना कवर करेगा। तो अब हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है इंस्पेक्शन की। इसमें हम इजिली देख सकते हैं कि उस सरफेस पे कितनी डिफेक्ट आई हुई है, कितनी क्रैक्स बन रहे हैं, तो आप इसमें आसानी से देख सकते हैं। और जो हमारी लास्ट स्टेप होती है पोस्ट क्लीनिंग की होती है, इसमें हम क्या करते हैं कि इसे अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं ताकि उस सरफेस पे किसी भी प्रकार की कोरोजन ना हो। तो ये थी हमारी प्रोसेस कि हम किसी भी सरफेस पे कैसे डिफेक्ट या क्रैक्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एलपीटी। तो अब हम बात करते हैं इसकी प्रिंसिपल की, यानी एलपीटी की प्रिंसिपल क्या होती है, एलपीटी की सिद्धांत क्या होती है। तो द मेन प्रिंसिपल ऑफ एलपीटी इज कैपिलरी एक्शन। देन व्हाट इज कैपिलरी एक्शन? कैपिलरी एक्शन इज द राइज एंड फॉल ऑफ अ लिक्विड इन अ नैरो स्पेसेस इज नोन एज अ कैपिलरी एक्शन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये कैपिलरी एक्शन का डायग्राम है, आप इसे इजिली समझ सकते हैं। बात करते हैं इसकी एडवांटेजेस की कि एलपीटी की क्या एडवांटेजेस है।
अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पेंटेड सिस्टम। कितने टाइप्स होती है पेंटेड सिस्टम की, तो मैं आपको बता दूं कि इसकी 4 टाइप्स होती है। मेथड 1, मेथड बी, मेथड सी और मेथड डी। ये मेथड्स बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है लिक्विड पेंटेड टेस्टिंग में। तो हम जानते हैं कि मेथड ए होती क्या है। तो जो मेथड ए होती है वो होती है वाटर वॉशेबल, और जो मेथड बी होती है पोस्ट इमल्सिफायर लिथोफिलिक, और जो हमारी मेथड सी होती है वो होती है सॉल्वेंट रिमूवल, और जो लास्ट मेथड होती है यानी मेथड डी वो होती है पोस्ट इमल्सिफायर हाइड्रोफिलिक। अब हम बात करते हैं सेंसिटिविटी की। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि ये सेंसिटिविटी होती क्या है लिक्विड पेंटेड टेस्टिंग में। तो मैं आपको बता दूं कि लिक्विड पेंटेड टेस्टिंग की सेंसिटिविटी जो होती है 0.01 इंच होती है, यानी 0.01 इंच होती है लिक्विड पेंटेड टेस्टिंग की सेंसिटिविटी। आखिर ये सेंसिटिविटी होती क्या है? सेंसिटिविटी मीन्स इट इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफेक्ट टू डिटेक्ट एनी मेथड इज नोन एज अ सेंसिटिविटी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और यदि आप एनडीटी यानी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग या QA/QC कोर्स करना चाहते हैं तो आपके लिए एनडीटी इंस्टीट्यूट जो ग्रेटर नोएडा में है बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है। आप यहां पे आकर ज्वाइन कर सकते हैं और इसके ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।